ये मन का ये मन भावनाओं का सब अपना वो होता कहते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, तो हम उसके अनुसार हमें ये गीता उठा लेनी चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर का जो भ्रम है वो भ्रम जो है नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे समस्या का समाधान और सब जो तुम्हारे इसमें मिल जाता है। क्योंकि देखो इसमें मिलने का मतलब ये होता है कि हमारे जो है जो हमारे अंदर चलता है और हमारे कहीं समस्या का हल नहीं निकलता है और हम नहीं निकलता है, तो अपने गीता को उठाओ और गीता को उठाने के बाद में और तुम गीता के इस श्लोक को पढ़ो और उसका अर्थ समझो। समझने के बाद में तुम्हारा दिमाग बैलेंस हो जाएगा, तुम्हारा मन बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि सारा सब कुछ हमारा शरीर बैलेंस के ऊपर ही सदा है। कि तो अगर कोई क्या कहता है इसका अपने ऊपर असर नहीं लाना चाहिए, जहाँ तक वो टालना चाहिए। कोई क्या कह रहा है उसको नहीं सुनो, जो कह रहा है उसको कहने दो। और नहीं लेकिन कोई अगर अपमान भी करता है तो करने दो, जिससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है। ये सब दुनिया अपमान करे लेकिन भगवान अपमान न करे, यही मन को समझा लेना चाहिए और भगवान से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। तो हम यहाँ थे श्री भगवान वाच। अब देखो कृष्ण देखा अर्जुन को समझा रहे हैं, लोके अस्मन् दुविधा निष्ठा पुरातो तब मैं अनग ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। देखो यहाँ भगवान की देखो यहाँ भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, ये लोके अस्मत् दुविधा मतलब इसका लोके अस्मत् का मतलब है कि इस मनुष्य इस लोक के जो मनुष्य हैं उसके लिए अस्मत् लोक कहा है। कि हे श्री भगवान बोले कि हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। देखो यहाँ भगवान ने तो कितना अच्छा कहा है कि ये भगवान सिर्फ कह रहे हैं। देखो ये माया अनग किसको कहते हैं, जो पाप रहता है। तो किसके लिए कह रहे हैं, अर्जुन के लिए। अर्जुन का नाम भगवान कृष्ण ने अनग कह के कह रहे हैं। ये माया मैं अनग, तो अनग से कृष्ण भगवान अर्जुन का नाम पुकार रहे, संबोधन कर रहे हैं। ये अनग जो पाप से रहित है, जो निष्पाप है और जिसके अंदर पाप नहीं है, निष्पाप है। तो इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा की स्थिति, निष्ठा कहते हैं दो प्रकार की स्थिति होती है संसार में, दो प्रकार की स्थिति होती है। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण ये भी कह रहे हैं जो दो प्रकार की स्थिति होती है तो वो ये भिन्न नहीं होती है। लेकिन ये जो दो प्रकार की होती है, एक परमात्मा से संबंध होता है और एक कर्म से होता है, मनुष्य के कर्म करने का होता है। एक परमात्मा की आत्मा का संबंध होता है और एक जो कर्म का होता है। तो कर्म का जहाँ भगवान कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं उनको, ये अर्जुन ये अनग इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले, ये दो निष्ठा को तो मैं पहले अर्जुन ये दोनों निष्ठा को तो मैं पहले ही कह चुका था। अब मैं तेरे समझाने के लिए तो मैं तुझे समझा रहा हूँ और समझाऊंगा भी मैं। क्योंकि जब तक तेरे समझ में नहीं आएगा तब तक मैं तुझे समझाऊंगा। लेकिन ये तो दो मैं पहले कह चुका हूँ। ये दूसरे अध्याय की 11 से लेके और दूसरे अध्याय की 11 से लेके और 30वें श्लोक तक भगवान कृष्ण ने इन दोनों को जो है अर्जुन को समझाया। ये दोनों प्रकार की निष्ठा कृष्ण ने अर्जुन को समझाई है। पर देखो यहाँ कभी कभी क्या होती है कि हमारी समझ में इस तरह से नहीं आती, पूर्ण समझ में हमारी जब आती है, जब कहते हैं जब श्लोक ये जो जैसा श्लोक होता है, जैसे हमारे ज्ञान हो गए, सांख्य योग है, कर्म योग है, लेकिन इसको जो भगवान
श्लोकों में, कई अध्यायों में आया है। जो मुख्य मुख्य श्लोक हैं वो कई कई अध्यायों में भगवान कृष्ण समझाते हैं, उनको बार बार समझाते हैं, बार बार समझाते हैं। तो ये तो पहले ही 11वें दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक ये हमने तो तुम्हें दोनों बात बताते चले आ रहे हैं अर्जुन, फिर लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आई। तुम्हारी समझ में कैसे नहीं आई? तो इस बात को, उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। तो वो यहाँ पे क्या होता है? उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा, एक सांख्य योग, दो है, एक सांख्य योग और कर्म योग। ये जो सांख्य योग है, सांख्य को कहते हैं ज्ञान, सांख्य को कहते हैं ज्ञान, ये ज्ञान योग है। और एक कर्म योग है। एक कर्म योग तो जाता है प्रकृति को, और ये सांख्य योग जाता है ये परमात्मा को, ये कृष्ण को जाता है, जो हमारे संसार के कर्ता धर्ता है, जो निराकार है, तो उन्हें कृष्ण को जाता है। तो ये कृष्ण के लिए है। उनमें ऐसे कहते हैं, कृष्ण कह रहे हैं ये अर्जुन, जो ज्ञान योग की सांख्य योग की, जो मैं तुझे बता रहा हूँ, सांख्य योग परमात्मा से संबंध क्यों रखता है? कि इसलिए संबंध रखता है कि जिसके मन के, जिसके शरीर, ये शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां जिसके मन बस में होती हैं और उसको करता, और जो कुछ भी कार्य करता है उसका कर्तापन उसके अहंकार में नहीं लगता है। क्या हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये सा किया, वैसा किया, हमने भगवान की पूजा की थी, हमने भगवान को फल चढ़ाए थे, ये सब उसके अंदर कर्तापन नहीं है, कर्तापन का अहंकार नहीं होता है। जो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जो परमात्मा में लीन होता है, जो परमात्मा में उसका ध्यान होता है, साधना परमात्मा की करता है, जो ज्ञान योगी होता है, वो ज्ञान योगी वो कभी जो है अपने अपने अंदर ना ही तो अहंता लाता है, न ममता लाता है, न कामना लाता है, न फल की इच्छा होती है। उसके अंदर ये सब का अभाव होता है। जो ज्ञान योग के अंदर ये सब जब नष्ट हो जाते हैं, इन सब का नाश हो जाता है। अहंकार है, ये जो है, ये जो है, ये ममता है, आसक्ति है, कामना है, जब किसी के अंदर नहीं होती है तो इसको ज्ञान योग कहते हैं। तो वो ज्ञानी तो ये मुझे पाने के लिए ये साधना करता है और मुझ में ही ध्यान, मेरा ही ध्यान करता है, और हमारे गुण और प्रभाव और नाम और ऐश्वर्य का ये गुणगान करता है। और ये होता है, अगर तुम भगवान को भजोगे तो भगवान का ही नाम स्मरण करोगे, और संसार को भजोगे तो संसार का नाम स्मरण करोगे। उसको करने, संसार को भजने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरे नाम, गुण, ऐश्वर्य और प्रभाव का, मेरे स्वरूप का जो ये ध्यान करता है और ये कीर्तन भजन करता है, या जो ध्यान मेरा स्वरूप का ध्यान करता है, तो मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। चूँकि किसके द्वारा करता है? ये सांख्य योग के द्वारा। सांख्य योग मतलब ज्ञान योग के द्वारा करता है, तो इसलिए इसको ज्ञान योग कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध परमात्मा से है, वो हकीकत है। क्योंकि जब तक मनुष्य के ये मन, इंद्रियां जब बस में नहीं होती है और केवल उसकी फल की इच्छा होती है कि हमें ये काम करेंगे तो हमें ये फल मिलेगा, ये करेंगे तो वो फल मिलेगा, ये सब उसकी इच्छा जब अंदर रहती है, या तो फल को प्राप्त कर लो या भगवान को प्राप्त कर लो। अगर तुम फल चाहते हो तो भगवान दे देते, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देते, दे देते, लेकिन वो फल को तुम क्या करोगे? वो क्षण भंगुर होता है, कुछ दिन के लिए तुम्हें सुख प्राप्त करता है, मिलता है, उससे बाद में फिर उससे फिर तुम्हारा वो अंत में वो सुख क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो क्षणिक होता है। लेकिन भगवान दे जरूर देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देते, और भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हो और ना ही भगवान की प्राप्ति होती है।
और यहाँ पे फिर ये भगवान ने ये कहा है, ये जो अपने कहते हैं कि फिर ये सांख्य योगियों का निष्ठा, जो सांख्य योगियों में स्थित होता है, निष्ठा माने स्थित होता है, तो वो कहते हैं उसी को ये सांख्य योग में योगी स्थित होता है, वही हमारी प्राप्त कर सकता है। तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा और कर्म और ये कर्म योग से होती है, योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। देखो यहाँ दोनों ही भगवान को प्रिय, दोनों ही जो साधन है भगवान को प्राप्त करने के लिए, ये दोनों ही साधन आवश्यक है, ये कर्तव्य है, ये सबका कर्तव्य है, कर्म करना चाहिए, योग साधना करनी चाहिए, ये दोनों ही आवश्यक है और दोनों ही ये भिन्न भिन्न नहीं है, लेकिन हाँ ये अपने अपने धर्म के बिना जो ये कर्म योग, ये सांख्य योग जो है ये परमात्मा से संबंध है, परमात्मा का आत्मा से संबंध है, आत्मा का परमात्मा से संबंध है। लेकिन जो कर्म योग है ये कर्म योग ये कर्म से सिद्ध है, ये सिद्ध और असिद्ध ये कर्म से प्राप्त करता है, चाहे सिद्ध हो चाहे असिद्ध हो। ये ज्ञान योग में भी चाहे सिद्ध हो चाहे असिद्ध हो, ये अपने में संभाव स्थित लेके रहता है और उसमें किसी बात का उसका इच्छा नहीं होती है और सारी इच्छा को त्याग, संकल्प लेके त्याग देता है। तो त्यागने के बाद में केवल वो भगवान को प्राप्त करने का भगवान से प्रार्थना करता रहता है, भगवान में लीन रहता है, भगवान का ध्यान करता है। लेकिन कर्म में क्या होता है, ये देखो कर्म का मतलब क्या होता है, मनुष्य के ये चार वर्ण, ये वर्ण आश्रम परिस्थिति और प्रकृति। चूँकि कर्म योग में तो प्रकृति चलेगी भैया, चूँकि ये प्रकृति की ये माया की ये कहते हैं ये जो माया से उत्पन्न जो संपूर्ण ये संसार है, माया से उत्पन्न संपूर्ण ये संसार है, ये जीव है, ये मनुष्य है, तो ये अपने गुणों को अपने ही कहते हैं गुण से गुणों को बढ़ते हैं, इनके ही अपने ही गुणों को बढ़ते हैं। जो ये प्रकृति के गुण क्या है, प्रकृति के गुण है, ये प्रकृति से उत्पन्न हुई चीज ये भगवान से भिन्न है। वैसे ये साधन दोनों भगवान प्राप्त करने के लिए हैं, लेकिन ये आत्मा का संबंध है, बस थोड़ा सा यही भेद है कि ये प्रकृति के साधन है, वो भगवान ज्ञान योग वो भगवान के साधन है, भगवान को पाने के लिए वो साधन है। तो यहाँ जो बड़ धर्म और ये परिस्थिति और प्रकृति है, ये अपने अपने बड़ धर्म के अनुसार जितने के लोगों सबने के ये बड़ धर्म है, ये चार बड़ होते हैं, ये ब्राह्मण और वैश्य और ये ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य, और ये इनके अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार और अपना स्वभाव। देखो स्वभाव किसको कहते हैं, ये प्रकृति को ही स्वभाव कहते हैं, वो कहते हैं उसका स्वभाव हो जाता है, जो जिसका जिसमें जो स्वभाव हो जाता है वो उसी कार्य को करता है। तो ये प्रकृति अपना का, तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि ये सब जितने बड़े धर्म आश्रम के हैं, ये अपने अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, ये अपने अपने बड़े धर्म के अनुसार ये ईमानदारी से अपना ये कार्य करना चाहिए। जो शास्त्र में हित कार्य है वो ही करना चाहिए। ब्राह्मण को कार्य है ये वेद मंत्रों का है, ये क्षत्रिय का है ये युद्ध करने का होता है, दान करने का होता है, और ये जो है ये करने का ये वैसे का होता है, व्यापार करने का होता है, और जो शूद्र होते हैं उनकी सेवा करने का होता है। इन्हें ये शास्त्र वेद अपने अनुसार ये ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए, अपने अपने बड़ धर्म के अनुसार ये कर्म करना चाहिए, क्योंकि ये कर्म ही हमारे लिए योग साधना भगवान की योग साधना में प्राप्त होते हैं। तो योग साधना में प्राप्त होते हैं, तो हमें योग जो है हमें करने, तो ये कर्म हमें करना चाहिए। तो ये भगवान कृष्ण कहते हैं ये कर्म प्रकृति से है, ये प्रकृति जब इनके मन इंद्रियां और इनके शरीर और बुद्धि से जो ये कार्य करते हैं, तो उनमें फल की इच्छा से कार्य करते हैं कि हमको हमें ये फल मिलेगा, इनकी आसक्ति होती है, ये
कृष्ण कह रहे हैं कि जो वो ये फल की आसक्ति को त्याग कर जो भगवान के केवल भगवत समझ बुद्ध कर्म करने का निष्काम कर्म योग है। तो जो निष्काम योग से जो कर्म करता है और जो भगवान की प्राप्ति के लिए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म करता है तो वो भी योग है। वो कौन सा योग है? वो कर्म योग है। तो उसको कर्म योग कहते हैं। मयंक, तो उसको कर्म योग कहते हैं। तो यहाँ पर तो भगवान कह रहे हैं कि जो तो भगवान की जो ये भगवान में लीन जो भगवान के दिए हुए कर्म है, वर्ण आश्रम है, ये प्रकृति के अनुसार जो मन इंद्रियां हैं, इन सबको वश में करके और इनको त्याग के अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार और ये कार्य करना चाहिए। जो कार्य करते हैं यही कर्म योग है। तो हमारे कर्म जो है ये नहीं है कि इसमें कर्म योग भगवान की प्राप्ति की नहीं है, मेरे कर्म योग भी हमें प्राप्त कर सकता है अपने कर्म से। तो ये भगवान कृष्ण यहाँ समझाते हैं। तो हमें कहते हैं कि गीता में हम समझने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो ये मैं गुड नाइट करें, चूँकि बारिश हो रही है, मेरे ऊपर कपड़ा पड़े बहुत सारे। तो यही मैं कहते हुए सबको भगवान कृष्ण के उपदेश सुनना चाहिए, उनको गीता का ज्ञान लेना चाहिए। ये सब तो ये हमारे जीवन के लिए ये बहुत ही सिद्ध है। तो ये सिद्ध प्राप्त करने के लिए हमें सब तरह से उनका करना चाहिए। ये नहीं है कि बड़ा